नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अद्भुत सागर चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि संसार में सबसे बड़ा महापाप कौन सा होता है। प्रिय दोस्तों, आज संसार के सबसे बड़े महापाप के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इन 5 महापाप के बारे में गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा गया है कि जो लोग इन 5 महापाप में से कोई एक भी पाप करता है तो मित्रों, उस मनुष्य को भारी यातनाएं झेलनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति को ताम्बेश्वर नामक नरक में भारी यातनाएं झेलनी पड़ती है। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। ये जानकारी हर मनुष्य को सुननी चाहिए ताकि मनुष्य इन पापों से बचा रहे। ये पाप संसार के सबसे बड़े महापाप है और जो मनुष्य अपने जीवन में इन पापों को करता है और जब उस मनुष्य की मृत्यु होती है और जब वो यमराज के दरबार में जाता है तो प्रिय दोस्तों, ऐसे मनुष्य को भारी यातनाएं दी जाती हैं। वह जोर से चिल्लाता है लेकिन वहाँ पर उसकी सहायता करने कोई नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा के दरबार में ना ही कोई रिश्वत चलती है और ना ही कोई सगे संबंधी होते हैं। वहीं पर दी गई यातना आपके कर्मों के अनुसार मिलती है, आपके पाप के अनुसार मिलती है। इसलिए जितना हो सके इन पापों से बचे रहे। प्रिय दोस्तों, 84 लाख साल पार करने के बाद यह मनुष्य तन मिलता है। इस मनुष्य तन में कभी भी कोई ऐसा कार्य ना करे, कभी भी कोई ऐसा पाप ना करे जिसके कारण आपको जाने के बाद नरक में यातना झेलनी पड़े। पाप हर कोई व्यक्ति करता है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनके हाथों से जीवन में कभी भी पाप ना हुआ हो। छोटा मोटा पाप हर कोई व्यक्ति से हो जाता है, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं इस संसार के सबसे बड़े महापाप कौन कौन से हैं और इन 5 पापों को करने वाला व्यक्ति हमेशा नरक में जाता है और नरक में उनको भारी यातनाएं झेलनी पड़ती है। और प्रिय दोस्तों, गरुड़ पुराण में यहाँ तक लिखा है कि इन पापों को करने वाले व्यक्ति का कभी भी भाग्य साथ नहीं देता है, कभी भी नसीब साथ नहीं देता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इन 5 पापों को करने के बाद जब उसकी मृत्यु होती है और मृत्यु के बाद जब धर्मराज के दरबार में जाते हैं तो प्रिय दोस्तों, वो लोग फिर से किसी भी योनि में जन्म नहीं ले पाते हैं। उन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाता है। गरुड़ पुराण में यहाँ तक लिखा गया है और यहाँ तक कहा गया है कि जब ऐसे महापापी मनुष्य की मृत्यु होती है और वह मनुष्य जब धर्मराज के दरबार में जाता है तो प्रिय दोस्तों, 16 नरक बताए गए हैं। उन 16 नरकों में से उस व्यक्ति को गुजरना पड़ता है और एक एक नरक में उसको 1000 वर्ष की आयु बितानी पड़ती है। 1000 वर्ष एक नरक में बिताने पड़ते हैं। उसके बाद वह दूसरे नरक में जाता है और दूसरे नरक में भी उसको 1000 वर्ष की आयु बितानी पड़ती है। 1000 वर्ष बिताने पड़ेंगे। इसी तरीके से उसको 16 नरक पार करने पड़ते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक नरक में 1000 वर्ष निकालने पड़ते हैं, तो फिर इधर आपको 16 नरक में 16,000 वर्ष बिताने पड़ते हैं। इतना समय उस व्यक्ति को मरने के बाद 16 नरकों में गुजारना पड़ता है कि 16 नरकों की यात्रा कितनी कठिनाईदायक होती है, कितनी दुखदायक होती है। इसलिए जितना हो सके इन पापों से बचे रहे। अब ये बताते हैं कि ये 5 ऐसे कौन से महापाप हैं जिनको करने से मनुष्य को इतनी बड़ी सज़ा दी जाती है। उनको इस तरीके से 16 नरकों से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पहला जो पाप होता है वह ब्रह्म हत्या होता है, यानी किसी भी ब्राह्मण की हत्या करना, उसको ब्रह्म हत्या का पाप कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था, इसलिए ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण को पूजनीय माना जाता है। इसलिए सबसे पहला महापाप जो होता है ब्राह्मण की हत्या करने का होता है। जो लोग ब्राह्मण की हत्या करते हैं वह लोग महापाप के भागीदारी होते हैं। ऐसे मनुष्य को 16 नरकों की यातना भुगतनी पड़ती है। इसलिए जितना हो सके ब्रह्म हत्या के पाप से बचे रहे। प्रिय दोस्तों, अब आता है दूसरा महापाप।
वो होता है गौ हत्या। यदि आपसे जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से यदि गौ माता की हत्या हो जाती है तो प्रिय दोस्तों बहुत बड़े महापाप के भागीदार हो जाते हैं। ऐसे पाप से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह तुरंत गंगा जी में स्नान करे और अपने गुनाहों का पश्चाताप करे। जो लोग गौ हत्या करने के बाद यदि गंगा स्नान नहीं करते, ऐसे मनुष्य को 16 नरकों की यातना भुगतनी पड़ती है। हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को पूजनीय बताया गया है। गौ माता को एक माँ के समान पूजी जाती है। प्रिय दोस्तों, गौ माता की उत्पत्ति समुद्र मंथन के द्वारा की गई है। 14 रत्नों में से एक रत्न गौ माता है। प्रिय दोस्तों, गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए यदि आपसे भूलकर भी यदि गौ माता की हत्या हो जाती है तो प्रिय दोस्तों आप तुरंत गंगा स्नान करें और अपने गुनाहों का पश्चाताप करें, अन्यथा आपको 16,000 नरकों की यात्रा करनी पड़ेगी। कोई नहीं रोक सकता। प्रिय दोस्तों, तीसरा जो महापाप होता है वह स्वर्ण चोरी का होता है। जो लोग स्वर्ण की चोरी करते हैं ऐसे मनुष्य को तामेश्वर नरक में यातनाएं दी जाती हैं। स्वर्ण चोरी के विषय में भगवान श्री हरि गरुड़ से कहते हैं कि जो मनुष्य स्वर्ण की चोरी करता है ऐसे मनुष्य को कोढ़ जैसी भयानक बीमारी हो जाती है और उस मनुष्य को तामेश्वर नरक में भारी यातनाएं दी जाती है और चुराए हुए स्वर्ण का धन उस व्यक्ति के पास कभी भी नहीं रुकता है। वह जिस तरीके से आता है उसी तरीके से चला जाता है। इसलिए प्रिय दोस्तों, श्री हरि विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, कभी भी मनुष्य को स्वर्ण चोरी नहीं करना चाहिए। चौथा महापाप के बारे में श्री हरि विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि गरुड़, जो मनुष्य अपने गुरु की पत्नी से संबंध बनाता है वह भी महापापी होता है। ऐसे व्यक्ति सबसे बड़ा महापापी होता है जो अपने गुरु की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ऐसे मनुष्य को 16 नरकों से गुजरना पड़ता है। उसके बाद ऐसे मनुष्य को एक सूली पर टांग दिया जाता है जहां पर वो तिनके के भांति सूखता है और यातनाएं हमेशा भुगतता रहता है। और श्री हरि विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, गुरु की जो पत्नी होती है वो माँ के समान होती है, गुरु माता होती है। लेकिन कलयुग में लोग अपने गुरु की पत्नी से ही संबंध बनाना शुरू कर देंगे। कलयुग में अपने गुरु का सम्मान नहीं करेंगे और ना ही गुरु माँ का करेंगे। और कलयुग में मनुष्य अपने गुरु माता के साथ संबंध बनाएंगे और गुरु माता के साथ संबंध बनाने वाला व्यक्ति महापापी की श्रेणी में आता है, घनघोर पाप की श्रेणी में आता है। और पांचवा जो सबसे बड़ा महापाप के बारे में श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, जो इन 4 महापापियों के साथ जो व्यक्ति रहता है पांचवा महापाप का भागीदारी बन जाता है, वो भी महापापी हो जाता है। जो मनुष्य इन 4 पाप करने वालों का सहयोग करता है, उनका साथ देता है, ऐसा मनुष्य पाप का भागीदारी बन जाता है। वह व्यक्ति भी इन 4 महापापियों के बराबर पाप का भागीदार बन जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए इन 4 महापापियों से हमेशा दूर रहे। यदि आप फिर से इस पृथ्वी पर नए जन्म लेकर के आना चाहते हैं, धर्मराज के दरबार में यातना से बचना चाहते हैं, तो प्रिय दोस्तों इन महापापों से हमेशा बचकर रहिए। उम्मीद करते हैं प्रिय दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।